और अब वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। तो फटाफट अंदाज में तमाम खबरों को जानने के लिए रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। लखनऊ में कल सीएम योगी की बड़ी बैठक। शाम 6 बजे कानून व्यवस्था पर अहम बैठक। डीएम, एसएसपी, एसपी, सीओ, एसएचओ होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी अधिकारी जुड़ेंगे। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे होगा। कोर्ट ने सर्वे का दिया आदेश। 3 से 10 मई के बीच सर्वे होगा। 10 मई तक कोर्ट में दाखिल होगी रिपोर्ट। सर्वे में सभी पक्षों का एक सहायक रहेगा। 10 मई को होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई। 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व का मामला। याचिका में जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई। शाही ईदगाह पर स्टे लगाने और एएसआई से सर्वे कराने की भी मांग। सीएम योगी का बड़ा आदेश। मंत्रियों को भी देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। मंत्रियों के परिवारों को भी देना होगा ब्यौरा। अधिकारियों से भी देनी होगी संपत्ति की पूरी जानकारी। मंत्रिपरिषद की बैठक में अहम फैसला। इसी सप्ताह शुरू होंगे मंत्रियों के मंडलवार दौरे। कैबिनेट मंत्री के साथ होंगे स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। दौरे की रिपोर्ट सीएम ऑफिस को देंगे मंत्री। प्रभारी मंत्रियों को दी गई मंडल की जिम्मेदारी। धर्मपाल सिंह को गोरखपुर, बेबी रानी मौर्य को झांसी, केपी मौर्य को आगरा, स्वतंत्र देव सिंह को मुरादाबाद, भूपेंद्र चौधरी को मिर्जापुर, आशीष पटेल को बस्ती। सुरेश खन्ना को लखनऊ, जितेंद्र प्रसाद को कानपुर, नंदगोपाल नंदी को बरेली, राजेश सचान को देवी पाटन, ब्रजेश पाठक को वाराणसी, लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ की जिम्मेदारी। लखनऊ में नवनिर्वाचित एमएलसी का शपथ ग्रहण। नवनिर्वाचित 36 एमएलसी सदस्यों ने ली शपथ। विधान परिषद सभापति कंवर मानवेंद्र सिंह ने नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी हुए शामिल। योगी कैबिनेट की बैठक में 10 में से 9 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मोहर। पीडब्ल्यूडी को दी जाएगी सिंचाई विभाग की जमीन। अनुदेशकों और रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगेगा टोल। बैठक से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का लगा जनता दरबार। सीएम ने लोगों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। उन्नाव में सीएमओ से फोन आते ही एक्शन में प्रशासन। डीआईओएस को पुलिस की निगरानी में बैठाया गया। डीएम के निर्देश पर तत्काल अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कराने के दिए गए निर्देश। उन्नाव में सीएम योगी की सख्ती का दिखा असर। 6 कॉलेज प्रबंधकों पर दर्ज हुआ मुकदमा। चयन होने के बावजूद ज्वाइनिंग न देने की शिकायत की थी। महीनों से भटक रहे हैं 36 से ज्यादा टीजीटी, पीजीटी पास अभ्यर्थी। लखनऊ में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा फैसला। सीएम योगी ने 2 नए थाने खोलने का प्रस्ताव किया मंजूर। कोरोना रोकथाम को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कोरोना को लेकर प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी। अस्पतालों का निरीक्षण कर कमियां दूर करने के निर्देश। अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था। अंग्रेजी पेपर लीक मामले में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक पर गिरी गाज। विनय कुमार पांडे को किया गया निलंबित। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस जारी। एडिशनल कमिश्नर रविकांत सिंह और भूपेंद्र कुमार का डिमोशन। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने की कार्रवाई। बलिया में पेपर लीक मामले में 3 पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा और डीएमएसपी की निलंबन की मांग। आंदोलन कर रहे पत्रकारों के समर्थन में पहुंचे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की कही बात। कासगंज में बसपा को लगा एक और बड़ा झटका। ब्राह्मण समाज के कद्दावर नेता नीरज मिश्रा का बसपा से इस्तीफा। पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे को बसपा से निकाले जाने से थे नाराज। नकुल दुबे को बसपा से निकालने को ब्राह्मणों का बताया अपमान। प्रयागराज में देशद्रोह के आरोपी वलीउल्लाह की पेशी। गाजियाबाद जेल से फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया पेश। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के इशारे पर काम करने का आरोप। यूपी में आतंकी साजिश रचने का है आरोप। प्रयागराज में माफियाती के बेटे की जमानत अर्जी पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर सरकार से मांगा जवाबी हलफनामा। अली अहमद पर 50,000 का इनाम। अली अहमद पर प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने का है आरोप।
मुजफ्फरनगर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने शुरू। पुलिस की अपील के बाद अतिरिक्त लाउडस्पीकर उतारे गए। मस्जिद व मंदिर से उतरवाए गए अतिरिक्त लाउडस्पीकर। दोनों धर्मों के लोगों ने कोर्ट के आदेशों का किया पालन। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सहारनपुर में स्वेच्छा से लाउडस्पीकर उतार रहे हैं। मंदिर और मस्जिद धर्मगुरुओं ने कम आवाज पर लाउडस्पीकर चलाने पर जताई सहमति। बरेली में धर्मगुरुओं ने सीएम योगी के फैसले का किया स्वागत। मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर की आवाज कम करने को तैयार हैं धर्मगुरु। सीतापुर में मंदिरों और मस्जिदों से अलग अलग थाना क्षेत्रों में लाउडस्पीकर उतारे गए। बिना परमिशन से लाउडस्पीकर बजाने वालों पर कार्रवाई के भी दिए गए निर्देश। सहारनपुर में जामा मस्जिद की अजान की आवाज हुई हल्की आंच। लाउडस्पीकर की आवाज डाउन की गई। मस्जिद कमेटी ने लिया फैसला। सरकार के आदेश के बाद फैसला लिया गया। लाउडस्पीकर पर विवाद। सरकार के पक्ष में महंत राजू दास। कहा सीएम योगी का फैसला सही। योगी के फैसले के साथ खड़े हुए महंत। सीएम का निर्णय सभी धर्म समुदाय के लिए एक समान। बरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। सपा विधायक शहजुल इस्लाम के टूटे हुए पेट्रोल पंप का लिया जायजा। कहा दहशत फैलाने के लिए की गई पेट्रोल पंप के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान। यूनिफॉर्म सिविल कोड असंवैधानिक। यूनिफॉर्म सिविल कोड अल्पसंख्यकों के खिलाफ। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों को मंजूर नहीं। नोएडा एलिवेटेड रोड की हुई जांच। 5 सदस्यों की टीम ने की जांच। सपा सरकार में बनाया गया था एलिवेटेड रोड। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने दिए थे जांच के आदेश। मुजफ्फरनगर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर हिंदुवादी संगठन का प्रदर्शन। क्रांति सेना ने डीएम ऑफिस के बाहर दिया धरना। जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की मांग की गई। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में हुई ब्रजेश हत्याकांड की जांच तेज। लॉस्ट लेमन्स पब की आबकारी टीम ने की जांच। बिल के विवाद में लॉस्ट लेमन्स पब में हुई थी हत्या। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में हुई ब्रजेश हत्याकांड में 8 लोग गिरफ्तार। सर पर मल्टीपल हेड इंजरी से हुई थी ब्रजेश की मौत। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के पब में मर्डर से दहशत। बिल के विवाद में पीट कर युवक की हत्या। पुलिस की पूछताछ लोगों से लगातार जारी। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल के पब में मर्डर से दहशत। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल को और आगे बढ़ाया। राजगंज में नगर पंचायत पटियाली का अतिक्रमण हटाओ अभियान। व्यापारियों की दुकान और मकान से हटाया गया अतिक्रमण। नगर पंचायत अध्यक्ष ने डीएम से की शिकायत। बिजनौर में चला बाबा का बुलडोजर। भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ाई गई सरकारी जमीन। सरकारी जमीन के नाले पर बनाई गई थी 6 दुकानें। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर दुकानों को किया जमींदोज। सहारनपुर में ऑपरेशन लंगड़ा जारी। 4 गौ तस्करों को किया गया गिरफ्तार। 2 तस्करों के पैर में लगी गोली। मीट हथियार हुए बरामद। झांसी में पुलिस ने लुटेरों को पकड़ा। 14,000 कैश और तमंचा बरामद। पकड़े गए बदमाश के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज। बाराबंकी में दुल्हन ने शादी से किया इनकार। दूल्हे पक्ष का आरोप है लड़की किसी और लड़के को पसंद करती थी। दुल्हन पक्ष ने बारातियों को बनाया बंधक। रायबरेली में पैसे के लेन देन की बात करने वाले एक लेखपाल का वीडियो वायरल। जिला प्रशासन ने आरोपी लेखपाल को किया निलंबित। कानपुर में 2 युवतियों के बीच हुई मारपीट बनी चर्चा का विषय। कूड़ा फेंकने के विवाद में युवतियों का दंगल। बीच बचाव में आए युवकों में जमकर मारपीट। बाराबंकी में अवैध रूप से टेम्पो स्टैंड चला रहे संचालक ने ई रिक्शा पर बैठी महिलाओं से किया अभद्रता। महिलाओं ने चप्पलों से की संचालक की पिटाई का वीडियो वायरल। जौनपुर में डीएम और एसपी ने शहर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। कोतवाली में रखे रजिस्टर के रखरखाव के दिए निर्देश। शाहजहांपुर में डॉग स्क्वाड में शामिल जाबाज खोजी कुत्ते जैक की मौत। पुलिस अधिकारियों ने सलामी देकर किया अंतिम संस्कार। बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक सवारों को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। ललितपुर में रफ्तार का कहर। मौके पर ही 5 जिंदगियां खामोश। 20 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर हादसे का हुई शिकार। बिजनौर पहुंचे डीआईजी मुरादाबाद ने किया नवनिर्मित पुलिस लाइन का निरीक्षण। पुलिस लाइन में आयोजित ग्राम प्रहरी सम्मेलन को किया संबोधित। डीआईजी ने ग्राम प्रहरियों को बताया पुलिस की रीढ़।
अलीगढ़ में कॉस्मेटिक व्यापारी के बंद घर में लाखों की चोरी, अज्ञात चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। बेटी की शादी करने आगरा गया हुआ था परिवार। राजगंज में बगीचे में पेड़ के फंदे से लटकता मिला युवक का शव, पुलिस शव को लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हाथरस में सड़क किनारे युवक का शव बरामद, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अलीगढ़ में विवाहिता का फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला, मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। अमरोहा पुलिस ने शराब और बियर की 19 पेटी की बरामद, कार से तस्करी कर ले जा रहे 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बागपत पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों के कब्जे से चोरी की सेंट्रो कार और बुलेट बाइक बरामद। झांसी पुलिस ने 25,000 रुपए का इनामी एक बदमाश को गिरफ्तार किया, कब्जे से 1 तमंचा 3 जिंदा कारतूस बरामद। अंबेडकर नगर में ईंट भट्टे पर हुई लूटपाट का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर 3 बाइक, हथियार और 15,000 रुपए बरामद किए। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, जान बचाने के लिए दीवार कूदकर भाग रही 5 महिलाएं घायल, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बुलंदशहर में आनंदा डेयरी प्लांट में लगी भीषण आग, मौके पर कई दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, प्लांट के अंदर बड़ी संख्या में मौजूद हैं कर्मचारी। बुलंदशहर के सियाना में है आनंदा डेयरी प्लांट। कानपुर में गंगा नहाने गए 4 दोस्त गंगा में डूबे, मौजूद लोगों ने 2 को डूबने से बचाया, एक युवक का शव निकाला गया, एक युवक की तलाश जारी। सहारनपुर के कई गांव लिख रहे हैं सफलता की इबादत, हरौली, छिंदवाना, जयंतीपुर और चकवाली गांव हुए हाईटेक, दूसरे गांव के लिए बने विकास की प्रेरणा। झांसी के रक्षा गांव में डीएम ने लगाई जन चौपाल, जिलाधिकारी के साथ 15 विभागों के अधिकारी रहे मौजूद, गांव के लोगों की समस्याओं का मौके पर ही किया गया निस्तारण। कन्नौज में रोजगार मेले से 73 युवाओं को मिली नौकरी, रोजगार मेले में 3 कंपनियों ने प्रतिभा कर अभ्यर्थियों का लिया साक्षात्कार। सहारनपुर में गुलदार दिखने से दहशत में लोग, 2 जगहों पर दिखा गुलदार, पेड़ पर चढ़े गुलदार का वीडियो वायरल, वन विभाग की टीम तलाश में जुटी। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, राजस्थान में मंदिर तोड़ना अपराध नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ना अपराध हो गया है, मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर हटाने को सही ठहराया। उन्नाव में आईजी ने प्राथमिक विद्यालय का किया निरीक्षण, पुलिस लाइन में बने प्राथमिक विद्यालय का किया गया निरीक्षण, विद्यालय में कूलर लगवाने का एसपी को दिया गया निर्देश, आईजी ने स्कूल के बच्चों से सुने पहाड़ा सुनने पर छात्रों को दिया 500 रुपए का इनाम। कानपुर में बुजुर्ग पर 3rd डिग्री टॉर्चर का मामला, महिला आयोग ने लिया संज्ञान, पुलिस ने बुजुर्ग महिला को दी 3rd डिग्री, पुलिस ने बुजुर्ग नौकरानी पर ढाया कहर, गुनाह कबूल करवाने के लिए दी गई 3rd डिग्री। बुलंदशहर में मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी करने वाला एक दरिंदा गिरफ्तार, दूसरा दरिंदा भी पुलिस की गिरफ्त से है दूर, 8 साल की मासूम के साथ 2 दरिंदों ने अगवा कर किया था रेप। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा हुए कोरोना पॉजिटिव, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ट्वीट कर दी जानकारी, तबियत खराब होने के चलते आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया, आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई, स्वास्थ्य ठीक है, संपर्क में आए लोगों से भी टेस्ट करवाने की अपील की। लक्सर एसडीएम संगीता कन्नौजिया का युद्ध स्तर पर जारी है इलाज, नाजुक हालत को देखते हुए ऋषिकेश एम्स की गई रेफर, हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के सीएम धामी ने दिए आदेश। उत्तराखंड में दावानल का आतंक, रोजाना सैकड़ों एकड़ खाक हो रही वन संपदा, रिहायशी इलाकों पर भी मंडरा रहा खतरा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कांग्रेस में शामिल होने से इनकार, रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा कांग्रेस प्रशांत किशोर के सुझावों की करती है सराहना। रुड़की में होने वाली हिंदू महापंचायत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार के डीएम को लगाई फटकार, एससी की सख्ती के बाद डाडा जलालपुर में धारा 144 लगाई गई, जहांगीरपुरी हिंसा के विरोध में होनी है हिंदू महापंचायत। सीएम उद्धव ठाकरे पर किरीट सोमैया का बड़ा आरोप, उद्धव ठाकरे के कहने पर एफआईआर दर्ज करने से पुलिस का इनकार। किरीट सोमैया ने कहा पुलिस कमिश्नर ने एफआईआर दर्ज करने से किया इनकार, किरीट सोमैया ने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुंबई के खार थाने में पुलिस के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे थे किरीट सोमैया, मुंबई पुलिस पर फर्जी एफआईआर दर्ज करने का आरोप।
राज ठाकरे को महाराष्ट्र सरकार की सख्त चेतावनी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कानून तोड़ने पर राज ठाकरे पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। दिलीप वलसे पाटिल का बयान, जो कानून तोड़ेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। नवनीत राणा के बदसलूकी के आरोप को भी बताया गलत। नवनीत राणा के आरोपों पर मुंबई पुलिस कमिश्नर ने किया वीडियो ट्वीट। वीडियो में चाय कॉफी पीते दिखे राणा दंपत्ति। संजय राउत का बयान, लोगों को गुमराह न करे देवेंद्र फडणवीस। हनुमान चालीसा के पाठ पर एतराज नहीं, किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ ठीक नहीं। गुजरात में हिंसा फैलाने वालों पर बुलडोजर। साबरकांठा के छपरिया इलाके में चला प्रशासन का बुलडोजर। रामनवमी पर साबरकांठा के छपरिया इलाके में हुई थी हिंसा। अवैध कब्जे वाले इलाकों में चलाया गया बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। न्यू सीमा पुल पहुंची डीएमसी की सर्वे टीम। जोन चेयरमैन का बयान, एक हफ्ते में चलेगा बुलडोजर। नॉर्थ कोरिया के संखी तानाशाह किम जोंग का बड़ा ऐलान, परमाणु क्षमता बढ़ाएगा नॉर्थ कोरिया। स्थापना दिवस पर कई इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइलों की परेड। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कश्मीर राग, बोले कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना स्थायी शांति हासिल नहीं की जा सकती। पाकिस्तान से तालिबान नाराज, कार्यकारी रक्षा मंत्री ने दी चेतावनी। कहा पड़ोसियों के हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों की जीत के बाद कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। चीन के शंघाई में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी। चायोंग में 35 लाख लोगों की कोविड जांच शुरू। मेक्सिको में 18 साल की युवती की हत्या के विरोध में लोगों का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ लोगों ने जताई नाराजगी। दुनिया की सबसे बुजुर्ग शख्स का हुआ निधन। जापान की महिला केन तनाका ने 119 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। यूक्रेन और रूस के बीच 62वें दिन भी जारी है जंग। मरियोपोल और खार्किव समेत कई शहरों में हो रही ताबड़तोड़ हमले। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूएन महासचिव गुटेरेस की मुलाकात। यूक्रेन संकट को लेकर हुई चर्चा। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग। मरियोपोल में रूसी सेना के हवाई हमले जारी। जान बचाने के लिए बंकर में छिपे लोगों के खाने पीने का है संकट। मरियोपोल में रूसी सेना के हवाई हमले जारी। जान बचाने के लिए बंकर में छिपे लोग। युद्ध के चलते आम लोगों को खाने पीने का संकट गहराता जा रहा है। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव का बड़ा बयान। कहा वास्तव में दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है। पुतिन ने यूक्रेन पर लगाया बड़ा आरोप। कहा यूक्रेन में रूस के एक पत्रकार को मारने की कोशिश हुई। खार्किव में रूसी सेना के हवाई हमले जारी। कई घर हुए पूरी तरह से तबाह। हर ओर दिख रहा तबाही का मंजर। यूक्रेन के लवीव रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक। लवीव के मेयर ने जारी किया वीडियो। कहा रिहायशी इलाकों पर रूस कर रहा हमला। ऑस्ट्रिया ने रूस से नेचुरल गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार। ऑस्ट्रिया ने कहा रूसी गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाना फिलहाल नामुमकिन।